हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारे एनसीईआरटी में ये चैप्टर 8 है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? हम लोग पढ़ेंगे मोशन। हम लोग अपने डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में वी सी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सम ऑब्जेक्ट्स इन रेस्ट एंड सम ऑब्जेक्ट्स किस में रहता है? इन अ मोशन। ठीक है, जो भी एवरीडे लाइफ, एवरी डे लाइफ वी सी ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट किस में होगा? या तो रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जाम्पल। जैसे मान लो मोशन में रहने वाले कौन कौन है। जैसे मोशन में अब लो, जैसे बर्ड फ्लाई करते हैं। ठीक है, बर्ड्स फ्लाई। ठीक है, या फिर आप ले सकते हो क्या कि ब्लड फ्लोज। जो ब्लड हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? ब्लड भी फ्लो करता है, ब्लड फ्लोज। ठीक है, ब्लड फ्लो। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कार की मूवमेंट हो गई, या फिर एटम की मूवमेंट हो गई, या फिर मॉलिक्यूल, कोई प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स क्या मूव करती है, इस पर भी बात करेंगे। ये क्या मोशन है, इसमें मोशन है। ठीक है, वो देखेंगे। या फिर इसमें क्या ले सकते हैं हम लोग? प्लैनेट्स ले सकते हैं, प्लैनेट्स, स्टार्स ले सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें सब में क्या है? मोशन है। सब में क्या है? मोशन है। इसमें आप देख रहे होगे सब क्या कर रहा है? अपने प्लेस को चेंज कर रहा है, अपने प्लेस को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। मीन्स अगर वो एक टाइम पे, अगर यहाँ पे कहीं पे कोई है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड में, तो वो अगर यहाँ पे पहुँच गया, वो एक बॉडी है कोई भी, अगर वो दूसरी जगह पे पहुँच गया तो वहाँ पे देखेंगे क्या? वहाँ पे कुछ और सेकंड होगा। मान लो को कितना सेकंड हो रहा है उसका? ये 3rd सेकंड है। यहाँ 10 बजकर मान लो कि 40 मिनट है, 10 बजकर 40 मिनट है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 10:45 मान लो हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। किसका? पोजीशन तो बदल रहा है और साथ साथ टाइम के साथ बदल रहा है वो। ठीक है, टाइम के साथ अपना पोजीशन बदल रहा है। अब देखो हम क्या लिखेंगे? पोजीशन, पोजीशन चेंज। ठीक है, पोजीशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम। ठीक है, और भी बहुत सारे चीज होते हैं। जैसे कुछ सिचुएशन में होता है कि वेयर द मोशन इन्फर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंस। जैसे क्या हम सिर्फ क्या करते हैं? अनुमान लगा के बता सकते हैं कि इसमें क्या है? गति है, इसमें क्या है? मोशन है। जैसे अनुमान लगा कर हम क्या करते हैं? मान लो कि जो पत्ती है, ठीक है, ग्रीन ट्रीज, जो भी पत्ती लगे हुए हैं, पत्ते लगे हुए हैं, लीफ हैं, वहां पे क्या हो रहा है कि उसमें मूवमेंट है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इस डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है? इसे मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं ना। किससे? हम एयर को तो देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उससे अनुमान लगा रहे हैं कि ये क्या कर रहा होगा? ये कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। ठीक है, उसी तरह से क्या? डस्ट पार्टिकल मूव कर रहा है। मान लो कि बहुत आंधी आई, ठीक है, डस्ट पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हम ये सिर्फ अंदाजा लगाते हैं कि क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है। उसी तरह से और क्या देख सकते हैं हम लोग? एयर हो गया, डस्ट मूवमेंट हो गया, लीफ का मूवमेंट हो गया। ये सब में हम क्या करते हैं? ओनली हम लोग अनुमान लगाते हैं। और कुछ और ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली उसमें क्या होगा? तुमको देखेगा कि वो अपेयर तो होगा कि वो हो रहा है, मूव कर रहा है। जैसे मान लेते हैं एक बस है, एक बस है, ठीक है, एक बस है, ठीक है, एक बस है कोई भी, ठीक है, बड़ा गंदा बस बना है। ठीक, वो रोड पे क्या कर रहा है? जा रहा है। यहाँ पे कुछ पैसेंजर बैठे हुए हैं, यहाँ पे क्या? कुछ पैसेंजर है। ठीक है, यहाँ पे देखना क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर कोई एक इंसान क्या है? बाहर खड़ा है। ठीक है, कोई एक इंसान बाहर खड़ा है, इसको अगर देख रहा है तो इनको लग रहा है क्या? कि ये जो बस है ना, ये मूव कर रहा है। ये बस क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये मूव कर रहा है, इसको दिख रहा है। लेकिन जो यहाँ पे अंदर जो सवारी बैठा है, जो पैसेंजर बैठा है, उसको ये लग रहा होगा कि जो रोड के साइड में जो क्या है? ट्रीज हैं, जो रोड के साइड में जो ट्रीज हैं,
वो क्या कर रहा है, वो पीछे मूव कर रहा है, वो पीछे मूव कर रहा है। मुझे लग रहा है जो बाहर खड़ा है उसको लग रहा है कि बस में क्या है, मूवमेंट है, बस में क्या है, मूवमेंट है। और जो सवारी है उसमें बैठा हुआ जो पैसेंजर है उसको लग रहा है कि जो जो भी और चीज़ें हैं, जो भी ट्रीज वगैरह हैं आउटसाइड, वो क्या कर रहा है, वो पीछे मूव कर रहा है। और एक और केस है, वो क्या केस है, इसके अंदर जो पैसेंजर बैठा हुआ है ना, उसके अंदर जो पैसेंजर बैठा हुआ है उनको लग रहा है कि क्या है, जो हमारा जो साथी है उनके साथ जो दूसरा आदमी, उसको लग रहा होगा हम दोनों क्या है, रेस्ट में है। अंदर बैठे पैसेंजर सबको अपने आप में क्या लग रहा होगा, वो कि रेस्ट में है, हम दोनों अपने टाइम के साथ अपने प्लेस को चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दोनों क्या है, बात कर सकता है, एक दूसरे को देख सकता है, हर वो चीज कर सकता है। उनको क्या लग रहा होगा कि हम दोनों अपने आप में रेस्ट में है। जब बाहर देख रहा है तो उनको लगता है कि जो बाहर का जो ट्रीज हैं, जो जो भी चीजें हैं दिख रहे हैं मुझे साइड में, रोड साइड में, वो क्या कर रहा है, पीछे मूव कर रहा है। और एक इंसान जो रोड पर है उनको लग रहा है कि नहीं, बस मूव कर रहा है, उसके साथ साथ वो इंसान भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है जो पैसेंजर के लिए, ये जो बाहर जो लोग खड़े हैं उसके लिए ये आगे मूव कर रहा है, जो अंदर बैठे हुए हैं वो अगर बाहर से देख रहा है तो उसको लग रहा है सारा चीज पीछे मूव कर रहा है। और अगर ये दोनों ही अपने आप में देख रहा है तो लग रहा है कि रेस्ट में है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर वो है किस में, मोशन में है, रेस्ट में है, या फिर और जो ट्रीज वगैरह रोड साइड के जो सामान है वो क्या है, वो मूव कर रहा है। कंफ्यूजन तो है। ठीक है, देखो ना तो कोई भी चीज इस दुनिया में क्या है, ना तो रेस्ट में है और ना ही मोशन में है। ये तो और कंफ्यूजन वाली बात है कि इस दुनिया में जो भी चीज है ना तो रेस्ट में है ना तो मोशन में है। जैसे मैं ऐसे चल रहा हूं, मैं ऐसे चल रहा हूं, ये आपके लिए क्या हो सकता है कि मैं क्या हूं, मोशन में हूं, मैं मोशन में हूं। लेकिन मेरे लिए ये भी हो सकता है कि मैं क्या हूं, अर्थ के ऊपर हूं, अर्थ के ऊपर हूं, और अर्थ क्या कर रही है, ये रिवॉल्व कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा देखो यहां पे क्या है, रेफरेंस पॉइंट, तुम्हारे अकॉर्डिंग मैं मोशन में हूं, वो तुम्हारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग। अब मेरा क्या है, मैं कह रहा हूं कि नहीं, मैं क्या हूं, अब मैं जो हूं, मान लो कैसे, अगर तुम कह रहे हो कि मैं रेस्ट में हूं, मैं कहूंगा कि नहीं, मैं रेस्ट में नहीं हूं, मैं क्या हूं, मूव कर रहा हूं। क्यों मूव कर रहा हूं, क्योंकि अर्थ भी मूव कर रही है। तो यहां पे क्या है, नजरिया अलग है, नजरिया अलग है। क्या है, नजरिया अलग है। मैं रेस्ट में हूं, तुमको लग रहा है ना, मैं कहूंगा कि नहीं, अर्थ मूव कर रही है, तो मैं भी क्या कर रहा हूं, उसके साथ मूव कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे सारा क्या है, नजरिए की बात है। तब क्या लिखेंगे यहां पे, मान लो कि एक तो सारा मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि मोशन में है, या कहीं पे हम, मुझे क्या लग रहा है, सिर्फ अंदाजा कर रहे हैं, ठीक है, इन्फर्ड कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। या फिर कहीं कहीं पे क्या हो रहा है कि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो अपेयर हो रहा है कि वो क्या है, मूव कर रहा है, लेकिन वो मूव एक्चुअल में नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट में अपेयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन नॉट फॉर अदर पर्सन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि एन ऑब्जेक्ट, मान लो क्या है, एन ऑब्जेक्ट में अपेयर, ठीक है, टू बी मूविंग, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, फॉर वन पर्सन, बट नॉट फॉर अदर। ठीक है, देखो इस ऑब्जेक्ट के लिए लग रहा है ना कि ये जो पैसेंजर है और बस है मूव कर रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है कि ये मूव पीछे कर रहा है। और जो दो पैसेंजर बैठे हुए उनको लग रहा है कि नहीं, हम रेस्ट में हैं। वही मैं लिखा कि एन ऑब्जेक्ट में अपेयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन बट नॉट फॉर अदर पर्सन। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मोशन में है किसी के अकॉर्डिंग, हो सकता है दूसरे के अकॉर्डिंग वो मोशन में नहीं हो, तब यहाँ पे एंट्री किसकी होगी, रेफरेंस पॉइंट की होगी। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट की होगी। अब है कि सर रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है कोई
एक फिक्स पॉइंट, कोई एक फिक्स पॉइंट, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स्ड पॉइंट, reference point is a fixed point that locates the position of the object. ये क्या है? एक फिक्स पॉइंट है जो क्या करता है? लोकेट करता है किसको? किसी भी ऑब्जेक्ट को। एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर समझ आएगा। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कि तुम यहां पे दिल्ली में हो, ठीक है, तुम दिल्ली में हो, ठीक, और यहां से हरियाणा कह रहा है कि जो दिल्ली से जो है ना, दिल्ली से हरियाणा की जो दूरी है वो मान लेते हैं कुछ है, ठीक है, 50 किलोमीटर, ठीक है, 50 किलोमीटर। यहां पे देख रहा हो एक पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं? फिक्स, एक पॉइंट को क्या कर रहे हैं हम लोग? फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट को फिक्स कर रहे हैं। किसको? दिल्ली को हम क्या कर रहे हैं? फिक्स मान रहे हैं, ठीक है। इसको ले रहे हैं रेफरेंस, हरियाणा के डिस्टेंस को बताने के लिए। रेफरेंस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मान लो तुम क्या हो? बिहार में हो, ठीक है, बिहार में हो। अब कहोगे कि यहां से जो यूपी है ना, यूपी, ठीक है, यूपी, गोरखपुर, कुछ भी, ठीक है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो मान लो कितना? 200 किलोमीटर, ठीक है, 300 किलोमीटर है, मान लेते हैं 300 किलोमीटर है। यहां पे देख रहे हो रेफरेंस पॉइंट क्या है? बिहार। बिहार में कहां से 300 किलोमीटर है? फिक्स पोजीशन नहीं बता रहे हैं हम, ठीक है, सिर्फ बिहार एक छोटा प्लेस तो नहीं है ना, ठीक है। मान लो अगर मैं लिख दिया पटना, क्या लिख दिया? पटना। अब बताओ यहां से एक हमारा क्या मिल रहा है? एक रेफरेंस पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा एग्जांपल देखे होगे। मान लो रोड पे तुम ट्रैवलिंग कर रहे हो, रोड पे क्या कर रहे हो? ट्रैवलिंग। वहां पे देखोगे व्हाइट बोर्ड लगी होती है, ऐसे बोल्डर, वहां पे लिखता है कि मान लो 15 किलोमीटर, ठीक है, गोरखपुर, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस से कहीं आगे होगी, गोरखपुर कहीं आगे होगा, ठीक है, गोरखपुर कहीं पे आगे होगा, ठीक है। अब इसको क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है। ये मेरा क्या? रेफरेंस पॉइंट है, यहां से डिस्टेंस इतना है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट है। अब मान लो कहीं पे हॉस्पिटल है। अब सोचो, अब मैं कह रहा हूं कि मेरा जो घर है ना सर, मेरा जो घर है ना वो हॉस्पिटल से 10 किलोमीटर दूर है। अरे भाई कौन सा हॉस्पिटल? फिक्स तो बोलो, हॉस्पिटल एक तो नहीं है। कहाँ? दिल्ली का हॉस्पिटल से, एम्स से, या फिर और कहीं से, कहां से? तो तुमको वो बताना पड़ेगा, एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ेगा। एक क्या बताना पड़ेगा? एक फिक्स्ड पॉइंट बताना पड़ेगा, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट। हम जब भी किसी के डिस्टेंस के बारे में या जब भी किसी के बारे में कुछ बताते हैं ना, तो क्या हमको बताना पड़ता है? एक रेफरेंस पॉइंट बताना होता है। मैं कहूंगा कि मेरा जो घर है ना वो गली के पास है, कौन सी गली? वहां पे रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा, ठीक है। हॉस्पिटल है, कौन सा हॉस्पिटल? ठीक है, कहेंगे नहीं दिल्ली एम्स, क्या कहेंगे? दिल्ली एम्स, ठीक है, दिल्ली एम्स, जो भी है, ठीक है, कुछ भी लिख दिए। अब यहां से कितना है? कुछ दूर पे है, कि यहां से मेरा घर इतना दूरी पे है, ठीक है। कोई भी सदर अस्पताल लिख दिए, तुम्हारे गांव में कहीं पे होगा क्या, ठीक है, कोई भी हॉस्पिटल है, ठीक है। वहां से कितनी दूरी पे है? 10 किलोमीटर की दूरी पे है सर। मेरा घर वो मंदिर से बगल में है, मेरा घर उस मस्जिद से बगल में है, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं? लिखेंगे, ठीक है। तो वहां पे हमारा क्या है? हॉस्पिटल। देखो सिंपल है, जो हॉस्पिटल है दिल्ली है, बिहार में पटना है, या फिर हम लोग यूपी में कोई गोरखपुर है, कहीं पे क्या है? गोरखपुर है, या फिर कुछ भी लेंगे,
उसको अगर बताना है मुझे तो क्या लेंगे, एक पॉइंट लेंगे, तब हम क्या करेंगे, उसको बता पाएंगे। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, उसको बता पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि रेफरेंस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर ये सब लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो एग्जाम्पल के अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसी तरह से मैंने अभी जो एग्जाम्पल लिया था बस का, कि बस में जो लोग बैठा हुआ है, ठीक है, ये एक बस है, यहाँ पे कोई लोग बाहर क्या है, खड़े हैं। ठीक है, और ये इसको क्या कर रहा है, देख रहा है, इसको लग रहा है कि जो बस है वो क्या कर रहा है, सामने मूव कर रहा है। और जो यहाँ पे जो पैसेंजर है उनको लग रहा है कि जो जितने भी रोड साइड में ये इंसान खुद या जो भी चीज़ है वो क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है, कितने मूव कर रहा है पीछे। और जो यहाँ पैसेंजर और पैसेंजर जो दो लोग हैं उसको क्या लग रहा होगा, ये लग रहा होगा कि हम दोनों किस में है, रेस्ट में है। फर्क क्या है, रेफरेंस पॉइंट का फर्क है। ये है रेफरेंस पॉइंट, तो इसके अकॉर्डिंग ये मूव कर रहा है। अगर ये है रेफरेंस पॉइंट एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर के लिए, तो दोनों के लिए क्या हो गया, वो रेस्ट हो गया। ठीक है, अगर 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 क्या है कि बाहर का ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, तो अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो इसको लगेगा कि पीछे मूव कर रहा है। ठीक है, या तुम क्या कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो। ठीक है, एक दोस्त और आ गया तुम्हारे पास, उस दोस्त को पहले लग रहा था कि तुम क्या कर रहे हो, मोशन में हो, तुम क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। जैसे ही एक साथ में आ गए साइकिलिंग करने के लिए दोनों ही दोस्त, अब दोनों क्या हो गए, एक साथ इक्वल आ गए, इक्वल में। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बातों का एक्सचेंज कर सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं, और इक्वल हम क्या कर रहे हैं, स्पीड से जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या कहेगा, कि हम दोनों रेस्ट में हैं। ठीक है, और जो बाहर एक तीसरा आदमी है वो क्या कहेगा, अरे भाई वो तो मोशन में है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, रेफरेंस पॉइंट का फर्क है। ठीक है, यहां इसीलिए रेफरेंस पॉइंट क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, और किसी भी चीज के लिए रेफरेंस पॉइंट कितना होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए, दो रेफरेंस पॉइंट नहीं होना चाहिए। मैंने अभी कहा था कि हॉस्पिटल से 5 किलोमीटर की दूरी पर, हॉस्पिटल से 10 किलोमीटर की दूरी पर कौन सा हॉस्पिटल, यह बताना पड़ेगा। कहा कि बिहार से 300 किलोमीटर गोरखपुर है, बिहार से कहाँ। ठीक है, पता चला कि तुमको कहा दिया हॉस्पिटल और तुम कोई और हॉस्पिटल से तुम उसके घर चले गए। ठीक है, और गया तो कहा कि ये 5 किलोमीटर दूर था, और जाके घूम रहा, पता चला कि नहीं वहाँ तो 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए हमेशा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब हम लोग क्या करेंगे एक्चुअल में, अब हम लोग मोशन पढ़ने वाले हैं। ठीक, जब हम लोग मोशन पढ़ेंगे तो उसके साथ उसमें क्या पढ़ेंगे, हम लोग रेस्ट भी पढ़ेंगे। मोशन क्या होता है, जब हम मोशन पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेस्ट भी पढ़ेंगे। तो मोशन एंड रेस्ट। ठीक है, मैंने कहा था कि कोई भी चीज़ अपना पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। मान लो फर्स्ट सेकंड में एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था कोई, और दूसरे सेकंड में कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, और तीसरे सेकंड में वो यहाँ पे आ गया। ये अपना पोजीशन क्या किया, चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तब उसको क्या कहेंगे, मोशन। अब सोचो कि जो ट्री है, खड़े है ऐसे एक जगह पे हमेशा के लिए, वो क्या है, खड़ा है। ठीक है, हो सकता है 4 साल से है, 5 साल और रहेगा, 6 साल से है, 7 साल और रहेगा, लेकिन वो क्या है, अपने जगह पे खड़ा है। तो क्या वो मोशन में नहीं है, मोशन में, वो किस में है, रेस्ट में है। ठीक है, ये बिल्डिंग है, मान लो 2 साल पहले बना है, ठीक है, आज भी ऐसे ही है। ये क्या होगा, मान लो कि आने वाले दिनों में भी क्या होगा, ऐसे ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि 2 साल बाद चलने लग जाएगा, नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, क्योंकि मैं इसको क्या समझ रहा हूँ, रेस्ट समझ रहा हूँ। ठीक है, मान लो कि अगर वो अपना पोजीशन क्या हो रहा है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक रिस्पेक्ट द टाइम, अगर वो चेंज नहीं कर रहा है तो रेस्ट में, चेंज कर रहा है तो मोशन में। पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन एन ऑब्जेक्ट, क्या लिखोगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन with respect to the time। ठीक है, रिस्पेक्ट टू बी मोशन। ठीक है,
और रेस्ट में क्या होगा, रेस्ट में, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो, बर्ड्स फ्लाई, ठीक है, मूविंग कार, ठीक है, प्लैनेट्स, ये सब किस में है, ये सब मोशन में है। अब इसमें क्या लिखोगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to the time, ठीक है, with respect to the time, it is said to be in rest। देख रहे हो यहाँ पे क्या रेफरेंस ले रहे हैं हम, टाइम का रेफरेंस ले रहे हैं। यहाँ पे किसका ले रहे हैं, टाइम का रेफरेंस। किसका रेफरेंस ले रहे हैं हम लोग, टाइम का रेफरेंस ले रहे हैं। अगर वो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो रेस्ट में है। टाइम के अकॉर्डिंग वो मूव कर रहा है, इसका मतलब वो किस में है, मोशन में है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या लेंगे हम लोग, ट्रीज ले सकते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स ले सकते हैं। ये मूव तो नहीं करती है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे एक फिजिकल क्वांटिटी, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसको। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है, ये समझ गए। चलो अब हम लोग देखते हैं सम फिजिकल क्वांटिटीज। कितने होते हैं टोटल फिजिकल क्वांटिटी, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्केलर क्वांटिटी और दूसरे होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर किसको कहते हैं, स्केलर किसको कहते हैं और वेक्टर किसको कहते हैं। जिस फिजिकल क्वांटिटी का क्या हो, जिस फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, कुछ ना कुछ क्या हो, सिर्फ वैल्यू हो, क्या हो, सिर्फ वैल्यू हो। जैसे 10, 15, जैसे मैं कहूँ कि 10 सेकेंड, मैं कहूँ कि मैं जो है ना, जो वीडियो लेक्चर लेता हूँ वो 40 से 50 मिनट का लेता हूँ, ठीक है। बोलेगा कि किधर, बताओ, इसमें कोई सेंस है, किधर, अरे मैं बोला 50 मिनट, 50 सेकेंड, ठीक है, 50 मिनट, कुछ भी, इसमें किसी डायरेक्शन का पता चल रहा है, सिर्फ क्या चल रहा है कि इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है। जैसे 10 मीटर डिस्टेंस, 10 मीटर डिस्टेंस, ठीक है, तो ये 10 मीटर डिस्टेंस है, सिर्फ किधर, कहीं पे भी चले गए, उसका कोई डायरेक्शन क्या है, मेरा फिक्स नहीं है। अगर कोई पूछ लिया कि किधर, तो वो डिस्टेंस रहेगा ही नहीं, क्या हो जाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा, वे सारे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, दैट हैज मैग्नीट्यूड, क्या होगी, मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, क्या लिखेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड, उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, क्या कहेंगे, स्केलर। अब इसका एग्जांपल क्या क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कहेगा कि मैं 10 किलोमीटर दूरी तय किया, ठीक है, 10 किलोमीटर किया, ठीक है। अब उसी तरह से कहेगा कि मैं ना 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, मैं ना 60 किलोमीटर पर आवर से बाइक चला रहा था, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्पीड भी क्या हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। ये भी क्या स्केलर क्वांटिटी है। अब टाइम 15 मिनट, 15 मिनट,
ठीक है। तो टाइम भी क्या होगा, ये होगा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। और भी कुछ, जैसे वर्क डन, वर्क डन कहता मैं इतना 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 वर्क डन हुआ, वर्क डन, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब है फिजिकल क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होगा, फिजिकल quantities that have magnitude as well as direction, क्या होगा, as well as direction। physical quantities ठीक है, that have magnitude, ठीक है, as well as direction, ठीक है। जिस फिजिकल क्वांटिटी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मीन से जो भी तुम्हारा जो जितने भी कांस्टेंट वाला पार्ट है वो क्या होता है, एक्चुअली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। मान लो कि 10 हो गया, 15 हो गया, 60 हो गया, 100 हो गया, ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड है। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, उसका डायरेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वेक्टर, ठीक है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ये पूछेगा कि मैंने क्या करा कि 50 किलोमीटर विस्थापित किया, मतलब डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है, डिस्प्लेस हुआ या फिर गया, ठीक है। कितना किलोमीटर गया, 50 किलोमीटर, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट है तब हम क्या कहेंगे कि मुझे डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि मैंने किधर गया, नॉर्थ गया, वेस्ट गया, ईस्ट गया या वेस्ट गया, ठीक है, ये बताना पड़ेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं चला गया सीधा सीधा यहाँ पे, तो मैं क्या हुआ, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो मैं क्या इधर आया भी और मेरा क्या इधर डायरेक्शन भी है। मैं किधर जा रहा हूं, मान लो कि साउथ की तरफ जा रहा हूं, तो मेरा क्या है, एक डायरेक्शन है, ठीक। मैं ऐसे ऐसे घूम घूम के जा रहा हूं, ठीक है, ठीक है, घूम घूम के कभी नॉर्थ हो रहा हूं, कभी साउथ हो रहा हूं, कभी ईस्ट, कभी वेस्ट की तरफ जा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस तो कवर कर रहा हूं पर मेरा कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वो क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है। कुछ भी जो है पास कर रहा हूं, कोई भी प्लेस को, कोई भी पाथ में जा रहा हूं, ठीक है, अगर उसमें डायरेक्शन नहीं है तो क्या होगा, डिस्टेंस। अगर कोई डायरेक्शन है तब वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें और कौन कौन सा एग्जांपल हो जाएगा सर, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी हो जाएगा। वेलोसिटी कहा कि मैं जो है ना 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, अब यहाँ बता रहा था किधर जा रहा था, इधर जा रहा था। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है, एक डायरेक्शन है, ठीक है। जहाँ पे भी डायरेक्शन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे भी हम लोग, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, डिस्टेंस पढ़ेंगे, वहाँ पे और बेहतर तरीके से इसको बताया जाएगा, ठीक है। सिर्फ अभी क्या करना है, इसके कुछ एग्जाम्पल समझना है। जैसे मोमेंटम भी है, ठीक है, मोमेंटम का जिक्र यहाँ पे नहीं करेंगे, इसको अभी चैप्टर में हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका जिक्र होगा, ठीक है। तो मोमेंटम हो गया, ये सब क्या है, ये सब। अब उसी तरह से ले लो फोर्स, मतलब मान लो कि कहा कि फोर्स अप्लाई किए, 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए, अरे भाई किधर किए, ऊपर किए या नीचे किए, उसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये थी क्या, वेक्टर क्वांटिटीज। और भी बहुत सारे होंगे ETC, और भी बहुत सारे होंगे। याद रखना, जिसमें सिर्फ क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा स्केलर, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगा, ठीक है, जिससे पता ही न चले कि सिर्फ वो करा कि 50 न्यूटन फोर्स, क्या 50 न्यूटन फोर्स, किधर, कहाँ अप्लाई किए, कहीं तो अप्लाई किए होगे, ठीक है, वो चीज़, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस किए तुम, मतलब डिस्प्लेस होता है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है, इनिशियल एंड द फाइनल। अब यहाँ से वहाँ तक गया, क्या कि मैं डिस्प्लेस किया कितना, 10 किलोमीटर, किधर भाई, डायरेक्शन बताओगे ना, नहीं तो मैं डिस्टेंस समझ जाऊँगा ना, ठीक है। तो तुमको बताना पड़ेगा कि ये मेरा क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, ठीक। चलो अब ये स्केलर क्वांटिटी हम लोग क्या है, पढ़ लिए हैं।
और अच्छा बहुत जगह पे तुमको दिखेगा कि ऊपर पे एरो दिखेगा, मान लो कोई भी चीज़ लिखे हो उसके ऊपर एरो दिखेगा, तो भी समझ जाना क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई भी लेटर मान लो कुछ भी है, मान लो वी लिखा हुआ है, इसके ऊपर ऐसे कोई लिखा हुआ है, तो समझ जाना कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली आ जाएंगे किस पे, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने इसका जिक्र किया था, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कब होगा और डिस्प्लेसमेंट कब होगा, देखो अभी एग्जाम्पल इसका देखो, एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट है ये बी। ठीक है, अभी यहां तक जाने का मेरे पास कई रास्ते हो सकते हैं, कई रास्ते हो सकते हैं। मैं कहूँगा कि नहीं मैं ऐसे जाऊँगा, तुम्हारी मर्जी जैसे जाना है जाओ। कोई कहेगा नहीं मैं डायरेक्ट निकल जाऊँगा ए से बी तक। ठीक है, तो देखोगे कि ए से बी तक जाने के लिए मेरे पास कई रास्ते हैं, लेकिन उसमें से एक रास्ता ये है जो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सीधा भी जा सकते हैं। तो सर आपको बताना है, ठीक है क्या, कि इसमें कौन सा डिस्टेंस है और कौन सा डिस्प्लेसमेंट है। मैंने भी कहा था कि शॉर्टेस्ट ठीक है क्या, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है 2 पॉइंट्स इनिशियल एंड फाइनल। ए है ये पहला पॉइंट है और दूसरा क्या है, फाइनल क्या है, बी है। तो यहां से जो डायरेक्ट है, जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेस्ट नहीं, क्या एक्चुअल पाथ लेंथ, जिधर से भी गए उसका टोटल दूरी, उसका टोटल लेंथ, ठीक है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। आई थॉट इट्स क्लियर। मैं कह रहा हूं कि एक्चुअल पाथ लेंथ, मान लो कि कहीं से भी वो गया, ए से निकला बी तक पहुंचा, नहीं पता किधर से गया वो, लेकिन वो कह रहा है कि यहां से निकला था तो गाड़ी में जो उनकी रीडिंग थी वो कितनी थी, वो 0 किलोमीटर था, और बी तक गया तो 200 किलोमीटर। वो कह दिया कि हमने कितना दूरी तय किया, मैंने कितना रास्ता तय किया, कहा कि 200 किलोमीटर। ठीक, उसमें मुझे कोई पता नहीं कि किधर से गया, किधर से क्या डायरेक्शन है, ठीक कुछ नहीं, बस वो क्या हुआ, किसी भी रास्ता को इख्तियार किया और बी पर पहुंच गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होगा, उसको देखना पड़ेगा कि उसका जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ क्या है, वो होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब इसको तुम क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। क्या लिखोगे, डिफाइन एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ, या एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाई अ बॉडी, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, कोई भी एक पाथ है उसको कवर किया, उसको क्या कहेंगे हम लोग कहेंगे डिस्टेंस। क्या कहेंगे, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस को किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल डी से, और डिस्प्लेसमेंट को करते हैं हम लोग एस से। ठीक है, अभी लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, शॉर्टेस्ट, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट, या क्या कह सकते हो, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, ठीक है कवर्ड बाई अ बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट,
या शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड बाई, ठीक है, अ बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है, वो भी लिख सकते हो आप। ओके, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई डी, इट इज डिनोटेड बाई डी, ठीक है, ठीक है यहां तक। अब क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय एस, किससे डिनोट करेंगे? एस से करेंगे। अब जो यूनिट होगा दोनों का क्या होगा? सेम होगा। यूनिट क्या होगा? सेम होगा। जो यूनिट होगा, यूनिट वो क्या होगा? लार्ज स्मॉल यूनिट लेंगे तो वो क्या होगा? मीटर, ठीक है, मीटर, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? अगर लार्ज लेंगे तो हम लेंगे क्या? किलोमीटर, ठीक है। और इसको आप सिंपल लिखो, क्या होगा? ये होगा मीटर और ये होगा किलोमीटर। इसका भी क्या होगा? यूनिट सेम होगा, मीटर और किलोमीटर, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। मैंने कहा था कि बिटवीन 2 पॉइंट्स डिस्टेंस कई हो सकते हैं, कई डिस्टेंस हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 2 पॉइंट के बीच हमेशा कितना होगा? एक होगा। हमेशा सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पॉइंट के बीच, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा? मैनी हो सकता है, ठीक है। अब हमारा जो है क्या करेंगे, ये डिस्टेंस समझ गए। अब बताओ एक चीज और, एक कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, ठीक है। कोई एक इंसान है, ठीक है, वो यहां से क्या करा? मूव करना स्टार्ट किया, ठीक। वो आया नीचे, ये 5 मीटर यहां तक चला, फिर वो कहा कि नहीं, ए से बी पर आया, कहा कि नहीं अब मैं किधर जाता हूं, ठीक है, मान लो ये क्या है? 4 है। इधर गया, कहा कि अब मैं इधर गया 3 मीटर, ठीक है। कहाँ पर पहुंच गया? सी पर। कहता है कि अब बताओ कि मेरा जो है डिस्टेंस कितना है, हम कितना डिस्टेंस कवर किए और कितना डिस्प्लेसमेंट, ये फाइंड करना है। तो डिस्टेंस क्या है? टोटल कितना उसका पाथ लेंथ है। वो यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां तक खत्म कर दिया, यहां तक चलना स्टार्ट किया और यहां तक खत्म कर दिया। तो सोचो कितना चला? ये चला ए बी प्लस बी सी, ये चला, उन्होंने रास्ता तय किया। तो ए बी कितना है मेरा? 4 मीटर है, प्लस बी सी कितना है मेरा? 3 मीटर है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा। सर आप बोले थे कि डिस्प्लेसमेंट भी है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? मैंने क्या कहा है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट, बिटवीन 2 पॉइंट, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट। देखो इनिशियल पॉइंट कौन है? बिटवीन 2 पॉइंट्स मीन्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। ये मेरा क्या है? इनिशियल, और ये मेरा क्या है? फाइनल। इसके बीच शॉर्टेस्ट क्या होगा? ये नहीं होगा कुछ, ये क्या हो गया? इसका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। AC कितना होगा सर? AC कितना होगा? याद करो, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होगे कहीं ना कहीं। क्या होता है? P स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H मेरा कितना है? AC है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू P मेरा कितना है? मान लेते हैं कि AB है, AB का स्क्वायर प्लस B कितना है मेरा? BC है, BC का स्क्वायर। यहाँ पे ये क्या है? हाइपोटेनस। ये क्या है? हाइपोटेनस है, ठीक है, H है। और ये P क्या है? परपेंडिकुलर। इस पे क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये मेरा क्या हो गया? P। और ये क्या है? नीचे बेस, ठीक है। BC को ले लिया हम लोग बेस, AB को ले लिया क्या? परपेंडिकुलर। और ये H को, ABC को क्या ले लिए हम लोग? हाइपोटेनस, ठीक है। अब AC तो मुझे पता है नहीं, तो AC को ऐसे रखो का स्क्वायर, और इधर क्या करेंगे? AB लिखेंगे हम लोग 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 16 प्लस, पहले लिख लो कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या? 3 का स्क्वायर,
ठीक है। अब बताओ 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और इधर क्या है AC का स्क्वायर। अब सोचो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 25 हो गया। इधर कोई चीज़ स्क्वायर में है, ठीक है, इधर क्या है स्क्वायर में है, उधर अगर ले जाएंगे क्या हो जाएगा रूट, या नहीं तो क्या करो दोनों साइड क्या दे दो रूट, दोनों साइड क्या दे दो रूट। अरे भाई एक तरफ नंबर है मेरा 4, एक तरफ है मेरा 3, अगर इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर में क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 को फिर कट कर देंगे, बच जाएगा 4 और 3। तो उसी तरह से यहाँ पे भी देखेंगे कि रूट ले ले दोनों साइड, ठीक है, रूट कट जाएगा, क्या बचेगा फिर वही AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25। लेकिन यहाँ पे रूट लेने से क्या हुआ कि इधर भी रूट हो गया, इधर भी रूट हो गया, ठीक है। तो रूट और स्क्वायर क्या होता है मिनिमाइज। रूट और स्क्वायर, किसी स्क्वायर पर अगर और एक रूट चढ़ा हो तो रूट और स्क्वायर क्या हो जाता है मिनिमाइज हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर कोई -5 है इज इक्वल टू, अब इसमें देखो क्या है +5 है, ठीक है, 6 है। इधर हम क्या करें माइनस से मल्टीप्लाई, इधर करें क्या हम माइनस से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हुआ क्या कि ये प्लस हो गया और ये क्या हो जाएगा -6 हो गया, ये फर्क पड़ा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं इक्वल चीज़, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा साइन चेंज हो गया। उसी तरह से यहाँ पे रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा दोनों ही मिनिमाइज हो जाएगा, बचेगा क्या AC इज इक्वल टू √25। इसको करो प्राइम फैक्टर √5 का, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 × 5 और रूट में से 2 में से क्या होता है एक कोई बाहर हो जाता है, तो 5 क्या हो जाएगा बाहर, तो ये कितना निकल गया 5 मीटर। जो हाइपोटेनस जिसको हम लोग फाइंड करने गए थे वो कितना हो गया 5 मीटर हो गया। ये क्या हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये क्या हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसको सही से फिर से देखना, दोबारा से देखना इसको, ठीक है। तो मेरा जो हाइपोटेनस कितना निकला 5 निकला, ठीक है। डिस्टेंस कितना निकला मेरा 7 मीटर निकला, ठीक है। इसीलिए कहे थे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी भी इक्वल नहीं होगा। देखो कुछ केस में हो भी सकता है, कुछ केस में नहीं भी हो सकता, लेकिन सारा डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस होगा, लेकिन सारा डिस्टेंस एक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। जैसे अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो ये मेरा डिस्टेंस भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट पे गया तो ये मेरा डिस्टेंस तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्टेंस है लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है, ये समझ रहे हो। डिस्टेंस है पर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है, ओके। तो ऑल डिस्प्लेसमेंट कैन बी डिस्टेंस, ठीक है, बट ऑल द डिस्टेंस कैन नॉट बी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो 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 अब देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। हाँ, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन क्या है। मान लो कि एक कोई लाइन है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे क्या 0। देखो इस चीज को भी शो करने के लिए मैं क्या ले रहा हूँ रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि -5 कहाँ से -5, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक रेफरेंस पॉइंट क्या है 0, ठीक है। यहाँ पे क्या कोई एक रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ। मान लो कि ये मैं ले लिया फर्स्ट ले लिया 0। अब इसके बाद यहाँ पे क्या 5 का गैप है, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 है, ये 25 है और ये 30 है, ठीक। देखो जो लिखे हैं क्या मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, ये है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन। ये क्या है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन। ये क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं ए से कहाँ पे गया, बी इधर ले लो, कहीं पे सी इधर ले लो, ठीक है। मैं पहले ए से कहाँ गया सी गया और सी से बी आया, तो बताना है कि मेरा डिस्टेंस कितना कवर किया, मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया।
डिस्टेंस बिटवीन, क्या डिस्टेंस फाइंड करना है किसके किसके बीच, ए सी, उसके बाद हम लोग कहाँ चले हैं, सी से बी, क्या है इसका डिस्टेंस बताओ, कितना डिस्टेंस मैंने कवर किया, कितना डिस्टेंस मैंने कवर किया। ओके चलो अभी देखते हैं। मान लो कि ए सी है, ए सी ए सी ए सी कितना है, यहाँ से मैंने यहाँ पे गया, कितना है 25, मान लो ये मीटर स्केल में है, ठीक है 25 मीटर। अब मैंने क्या किया है, सी से बी आया है, सी से बी आया है, तो मैं क्या करूँगा, इधर से काउंट करूँगा, 5 और 5, एक के बीच का लेंथ कितना है 5 है। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि बस यहाँ 15 ले लूँगा, मैं यहाँ सी से बी आया तो 15 ले लिया, नहीं, देखेंगे कि इसके बीच कितने कितने नंबर का गैप है। यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे भी क्या है 5 है, तो कितना हो गया 10 मीटर हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा 35 मीटर हो जाएगा, ठीक है 35 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस। सर एक चीज़, आप डिस्टेंस तो बता रहे हो, ठीक है, मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, मोशन देख रहे हैं। अच्छा एक चीज़ देखो, एक चीज़ देखो, मोशन इधर तो कर रहा हूँ, एक कोई है, ठीक है, जो ए से चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, वो गया है कहाँ पे, वो गया है डी पर, और डी से दोबारा कहाँ आ गया, वो ए पर आया। मीन्स कि अब मुझे फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं, क्या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मान लो कि ए से स्टार्ट किया कोई, ए से डी गया, ठीक, और डी से, ए से डी और डी से गया फिर से ए पर, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मैंने कहा था कि इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट के बीच के जो भी डिस्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट मेरा क्या है, ये गया कहाँ तक, डी तक, डी से कहाँ आया फिर ए तक, मेरा इनिशियल पॉइंट क्या था, ए था, और फाइनल पॉइंट भी क्या है, ए है। तो हम कितना कवर किए हैं, लेंथ कितना कवर किया है, इसका डिस्टेंस तो है 30 + 30 करोगे 60 मीटर हमने डिस्टेंस से कवर किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना क्या कवर, 0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का क्या मैंने बताया था कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इनिशियल भी ए है और फाइनल भी ए है। कोई कि इंसान मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, कहीं चला और चल के फिर आके यहीं पे रुक गया, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0, क्यों, डिस्टेंस से कवर किया पर उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है, क्योंकि वहां से उसका शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है, वो 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 हो सकता है, बट डिस्टेंस 0 होगा नहीं, ठीक है। अब देखो ये था, हम लोग क्या देख रहे थे, डिस्टेंस देख रहे थे। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, बहुत ही इजी टॉपिक था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चलेंगे, 1 मिनट मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लूँ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे, क्लास एंड करेंगे आज का, ठीक है। मान लो क्या है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट, इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। देखो सिंपल है, मैंने अभी जस्ट कहा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। इफ अ बॉडी स्टार्ट्स, ठीक है, क्या चलना, मूव करना, स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए, कहीं से भी, ठीक है ना, ही मूव्स अराउंड 10 किलोमीटर्स, ठीक है, बट वो क्या करेगा, वो आके रुकेगा, ठीक है, हु स्टे कहाँ पे, वो रुकता है कहाँ, स्टॉप ऑन कहाँ पे, ए पर, फिर वो ए पर ही आके रुकता है। मान लो कि यहाँ से कोई चलना स्टार्ट करा, वो चला फिर आके यहीं पे रुक गया, तो इन्होंने कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, डिस्टेंस तो होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। अब क्या करना है, इसको लिखना है, एक एग्जाम्पल से लिख देना, लिखना कि कोई भी एक इंसान है, जो भी तुम अपने नाम का यूज़ कर लेना, तुम लिख लेना, अपना घर को ले लेना एक पॉइंट इनिशियल जो तुम्हारा होम है, ठीक है, और एक ले लेना तुम कहीं जा रहे हो, ठीक है, कहीं गए हो, मान लो कि तुम चले गए भाई से मिलने के लिए,
ठीक है, या स्कूल चले गए हो, स्कूल चले गए हो, ठीक है, फिर उस स्कूल से तुम क्या करे, घर पहुंचे हो, ठीक है, गए फिर आ गए, तो तुम कितना, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ। तुम ये एग्जांपल ले सकते हो कि मैंने घर से निकला, ठीक है, गया कहाँ पे, स्कूल गया, स्कूल से फिर कहाँ आ गया, घर पे रुका, तो हमने कितना कवर किया डिस्प्लेसमेंट, मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 0। डिस्टेंस तो कवर किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, अ फार्मर मूव्स along the boundary of a square field site 10 meter in 40 second, what will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 second। देखो, एक कोई स्क्वायर टाइप का उसका क्या है, एक फील्ड है, ठीक है, स्क्वायर फील्ड है, यहाँ ए, ये बी, सी और डी, कहता है कि एक जो है वो कितना मीटर का है, 10 मीटर का है एक साइड, तो टोटल कितना हो गया, सारा 10 मीटर, सारा 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्क्वायर जो उसका जो फील्ड है, ठीक है, 10 मीटर का है, लेकिन वो कवर करता है कितना सेकंड में, 40 सेकंड है। मतलब अगर वो ए से स्टार्ट किया है तो फिर ए तक ही पहुंचेगा कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। तो सबसे पहले देखो मेरा क्या है, टाइम कितना है, मेरा टाइम है वो 2 मिनट 20 सेकंड। तो पहले इसको करेंगे सेकंड में, चेंज करेंगे, 2 मल्टीप्लाई, जब मिनट को हम सेकंड में बदलते हैं तो क्या लिखते हैं, 60 से लिखते हैं। अब ये किस में हो गया, सेकंड, और प्लस कितना सेकंड है, 20 सेकंड, इसको लिखेंगे 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, तो हो कितना जाएगा, 140 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना है टाइम मेरा, 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया तो 260, 2 मल्टीप्लाई 60 120 और 20 प्लस के 140। अब सोचो, ठीक है, अगर वो एक चक्कर लगा रहा है तो 40 सेकंड लगते हैं, एक चक्कर लगा रहा है, ठीक है, वन रोटेशन, ठीक है, तो कितना सेकंड है, 40 सेकंड, ठीक है। तो बताओ कितना रोटेशन लगाएगा, ठीक है, 140 सेकंड में। तो लिखोगे कि रोटेशन जब फाइंड करोगे तो क्या लिखोगे, रोटेशन इज इक्वल टू क्या, टोटल टाइम बाई टाइम इन वन रोटेशन, ठीक है। एक रोटेशन में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, अगर हमको रोटेशन फाइंड करना पड़ेगा तो सोचो कि 140 सेकंड है बाई 40 सेकंड है, 0 0 खत्म हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करो, 4 3 जा 12, कितना बचा यहाँ पे, 2 बचा, ठीक है, तो 20 हो गया, तो यहाँ पॉइंट ले लेंगे, तो 4 5 जा 20, तो 3.5 राउंड होगा, 3.5 राउंड होगा, ठीक है, राउंड या फिर रोटेशन, ठीक है। तो टोटल टाइम बाई टाइम इन वन रोटेशन। अब बताओ, एक रोटेशन ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक गए ए तक 1 हो गया, फिर गए ऐसे तो 2 हो गया, फिर यहाँ से गए ऐसे 3 हो गया, यहाँ से फिर क्या करेंगे, हाफ जाएंगे, हाफ यहाँ तक होगा कहीं सी। अब बताओ ये आ गया, यही मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, यही मुझे क्या करना है, फाइंड। ये भी 10, ये भी 10, अभी जस्ट मैंने बताया था, मुझे मिटाने पड़ेंगे, इसको यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था कि ये क्या हो जाएगा, अब मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस, ये हो जाएगा मेरा क्या, हाइपोटेनस, अभी मैंने बताया था, ठीक है। जो परपेंडिकुलर है उसको हम लोग पी ले लिए, जो बेस है उसको बी ले लिए। परपेंडिकुलर मतलब जो एक लाइन पे दूसरा लाइन खड़ा है तो वो क्या हो जाएगा उसके लिए, परपेंडिकुलर। एक लाइन ऐसे है और उसके ऊपर एक लाइन खड़ा है तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और जो एक क्रॉस है वो हो जाएगा हाइपोटेनस। लेकिन याद रखना इसका एक एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो अब बताओ एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर प्लस पी के जगह पे ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए डी की जगह पे क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस 100, ठीक है, हो जाएगा कितना ये 200। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 200, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 200,
ठीक है, मैंने बताया था कि जब ये स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट। मैंने वहाँ पे पिछले क्वेश्चन में कट करके ही बताया था। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर और रूट, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, मिनिमाइज। तो अब बताओ ये जो रूट अंदर जो 100 है, 200 है, 200 का क्या कहा था मैंने, फ्रैक्शन करो। ठीक है, कितना हो गया 100, फिर करो कितना हो जाएगा 50, फिर ये हो जाएगा 25, 5 5 जा 25, देख रहे हो। तो लिखेंगे क्या, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 कितने हैं 2 है और 2 5 है, इस दो में से कोई एक बाहर। ठीक है, इस 5 में से कोई एक बाहर। देखो इधर 2 निकल गया, उधर 5 निकल गया, तो 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा 10, अंदर क्या बच जाएगा 2, इतना क्या आ जाएगा मेरा आंसर, 10√2 आंसर हो जाएगा, 10√2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, 5 5। ठीक है, तो ये हो गया आज के क्वेश्चन। कल फिर हम मिलेंगे इससे आगे, आज यहीं तक।